हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल लोन गुरु में। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था होम क्रेडिट के विषय में। होम क्रेडिट उनके लिए था जिनकी एज 18 के आसपास है, इनकी एज 20 से कम है अभी। सेकंड, आज हम बात करने जा रहे हैं आपको बजाज कंपनी के विषय में। बजाज फाइनेंस जो कि नंबर 1 कंपनी है उन एज के लिए है जिनकी एज 20 प्लस है। यदि आपकी एज 20 प्लस है और आपने अभी तक कुछ फाइनेंस नहीं कराया तो आप बजाज से भी फाइनेंस करा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो वही रहती है, आपका आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है हर कंडीशंस में, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको ये सब डॉक्यूमेंट लेके हमें अपने नियर बाय जो भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है वहाँ जाना है। वहाँ पे बजाज के कुछ बंदे होते हैं, उनसे हमें अपना फाइनेंस के लिए बात करनी है। लेकिन साथ में ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो डाउन पेमेंट है वो साथ में हमेशा लेके चलें, लगभग 40 से 45%। हमें 0 डाउन पेमेंट पे फाइनेंस नहीं कराना है। कई बार गलती क्या कर लेते हैं हम लोग कि जाके फाइनेंस के लिए बैठ जाते हैं और डाउन पेमेंट नहीं होता है और हम लॉगिन डाल देते हैं। वो बोलता है डाउन पेमेंट आ रही है आपकी, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 0 चाहिए होता है। तो उससे भी क्या होता है कि फर्स्ट बार में यदि अप्रूवल आ भी गया आपका तो आप नहीं लेते हैं तो भी आपकी इंक्वायरी जनरेट होती है और आपका सिविल इम्पैक्ट होता है। तो पहले यदि आपकी एज 20 प्लस है तो आप कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करें। यदि आपकी एज 21 प्लस के है तो आप मोबाइल भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट रिकमेंड रहेगा आप शुरुआत कंज्यूमर लोन यानी कि आपको फर्स्ट में होम अप्लायंसेस जो होता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनसे ही आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ वही कंडीशन है आपको कि शुरू में सबसे छोटा लोन लेना है, आपको 10,000, 15,000, 20 तक का लेना है, उसके ऊपर नहीं जाना है अपन को। सेकेंडरी डाउन पेमेंट हमको 40% प्लस करना है और इसके अलावा बैंक वही लगाना है जो आप बैंक को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जिस अकाउंट्स को आप मेंटेन रख सकते हैं वही अकाउंट आपको लगाना है। यहाँ वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि यदि आपकी जो किस्त है वो हर महीने की 3 तारीख या 5 तारीख को जब भी लगती है, आपको अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना है। यदि उस तारीख को आप बैलेंस नहीं रखते हैं तो यहाँ भी आपको डायरेक्ट डेबिट मैंडेट लगता है। तो आपकी किस्त यदि बाउंस होती है तो आपको बहुत सारे चार्ज देने पड़ सकते हैं, जैसे कि पेनल्टी चार्ज, लेट फीस चार्ज और बैंक जो है आपका वो भी आपसे चार्ज काट लेता है डायरेक्ट डेबिट को रिटर्न होने का। आप कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ आपकी किस्त लगनी है 5 तारीख को या 2 तारीख को, आपने 2 तारीख को बैलेंस जो रखना है आपको वो 1 तारीख की रात में ही आपको बैलेंस अपने खाते में डाल देना है। किस्त आपकी 2 तारीख को कट जाएगी। यदि किसी कारण से 2 तारीख किस्त नहीं कटती है, 3 को कटेगी, 4 को कटे या 5 को कटे, हमको वह पैसा उसमें से विड्रॉल नहीं करना है, वो पैसा हमको यूज़ नहीं करना है और उस खाते में भी आपकी किस्त से भी ज़्यादा पैसा रखना है। ऐसा ना हो पहले की तरह कि किस्त 2,000 की है और हमने खाते में 2,000 रुपये डाल दिए। नहीं, हमेशा किस्त से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ही रहें, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा रहें तो और अच्छी बात है, जिससे कि आपकी किस्त बाउंस ना हो। सेकेंडरी, ये होम क्रेडिट के जैसा इसमें भी कार्ड बनता है, लेकिन इसका कार्ड और अच्छा होता है जो कि ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे कार्ड की कभी कभी ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं और साथ में आप और चीज़ें इसकी फाइनेंस कर सकते हैं। इस कार्ड से कई बैटरी वगैरह फाइनेंस हो जाती हैं, टायर वगैरह फाइनेंस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा बैंक है, अपने कंज्यूमर लोन नंबर 1 कंपनी कहलाती है भारत की कंज्यूमर फाइनेंस के मामले में। और बेनिफिट्स हैं इसके, ये आपको यदि आपने जैसे EMI कराते हैं, यहाँ वो आपको बात ध्यान रखना है, EMI कम से कम आपको 8 महीने की, 10 महीने की या 12 महीने की आपको EMI रखनी है और EMI आपकी कभी भी बाउंस ना हो, लेट ना हो और आपको जो EMI है वो हमेशा आपके अकाउंट से ही कटवानी है। कभी गलती से भी आप EMI को ये कोशिश ना करें कि मैंने तो फाइनेंस करा लिया, अब मुझे पेमेंट देना है, मैं चाहे कैश दूं या मैं फ़ोनपे से करूं या मैं ब्रांच में जाकर खुद जमा करूं तो क्या दिक्कत है, पैसा दे रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा हमको EMI अपने अकाउंट से कटवाना है और उसी अकाउंट से में पैसे रखना है जिस अकाउंट से आपने फाइनेंस के टाइम पे जो आपने अकाउंट लगाया था उसमें बैलेंस हमेशा रखें। गलती से भी हमको ऑनलाइन की तरफ नहीं जाना है, नहीं कैश की तरफ, हमेशा अपने अकाउंट से पेमेंट कटवाएं। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जहाँ से अपने फाइनेंस कराया था उनसे जाकर संपर्क करें। इसके अलावा जैसे ही आपकी 8 EMI होती हैं, वही बैंक आपका जो EMI कार्ड है उस पर एक लिमिट ओपन कर देता है और उससे आप दोबारा भी फाइनेंस करा पाएंगे। सेकेंडरी, वही बैंक यदि आप सही से उसके साथ और बिजनेस करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पर्सनल लोन का ऑफ़र भी आता है और साथ में इनका RBL से मर्जब भी है। तो वहाँ से भी क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ जाता है। ये अच्छा रहता है आपके लिए हर सेक्टर में। तो आज का जो वीडियो था वो बजाज के लिए था और कुछ बात ध्यान रखनी है आपको, आपकी एज कम है, 20 या 21 के आसपास है, तो आपको
होम अप्लायंस के अप्लाई करना है। और यदि आपको मोबाइल की ही रिक्वायरमेंट है तो 21 के बाद ही आपको मोबाइल के लिए अप्लाई करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपके नियर बाय जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहाँ पे जो बजाज के जो बंदे FOS बैठे रहते हैं, आप उनसे बात करें, उनसे जानकारी लें, उसके बाद ही आपको अप्लाई करें आप। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो हमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट्स का आंसर देंगे। और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब लोन गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।